अज्ञान तिमिर से आच्छन्न मानवों को अमृत सुधा पिलाने वाले 20वीं सदी के महान संत ब्रह्मलीन संत सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासीन ज्ञान ध्यान के प्रति मूर्ति त्याग तितिक्षा की पराकाष्ठा पर जीने वाले संतों का संदेश सुनाने हेतु अनेकों राज्यों में भ्रमण करने वाले पूज्यपाद स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के श्री चरणों में नमन। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी मणिकेशरानंद जी महाराज एवं साधु समाज सत्संग प्रेमी महानुभावों आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, ध्वनि वर्धक यंत्र से जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है सभी ग्रामवासियों सबको मैं प्रणाम करता हूँ और आप सबों से अनुरोध करता हूँ कि बुलंद आवाज़ से जयकार करें। आपकी आवाज़ आपके समाज को भेदते हुए बाहर निकल जाए। बोले श्री सद्गुरु महाराज की। जैसा कि आप सबों को विदित हो चुका है कि यहाँ जो सत्संग हो रहा है इसका कारण क्या है, और कारण जहाँ है वहाँ निवारण भी है। और जिनके अनुपस्थिति में आप सबों की उपस्थिति हुई है, परम श्रद्धेय ज्ञान ध्यान के धनी जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुतों को अच्छे पद तक पहुंचाने में ज्ञान गंगा में डुबाने का सतत प्रयास किया है, जिन्होंने इस पार्थिव शरीर का परित्याग कर इस संसार को छोड़कर एक दूसरे ही संसार में अर्थात ऐसे जगह हैं जहां हम और आपकी दृष्टि नहीं पहुंच पा रही है, मगर उससे कोई बचा हुआ भी नहीं है, वो सब पर निगरानी करते हैं। ऐसे संत महापुरुषों के चरणाश्रित अपने जीवन काल में हुए थे। गुरु महाराज ने कहने कृपा की, जिन्होंने दीक्षा ले लिया है वह महाभय से बच जाएगा। लगे उनसे पूछा, गुरुदेव जिसने दीक्षा लिया और वह दीक्षा की लेने के उपरांत पूरी साधना नहीं कर पाए और शरीर छूट गया, उसका क्या होगा? तो उन्होंने कहा, दीक्षा जो ले लिया, नाम बीज जिसमें पड़ गया है उसका विनाश नहीं होता है, वह बारंबार इस संसार में आएगा और दीक्षा रूपी बीज उसको जब तक निजात नहीं दिला देगा तब तक उसको छोड़ेगा नहीं। इसलिए वो तो परम श्रद्धेय ज्ञान ध्यान के धनी और हाई स्कूल के थे, हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक महोदय पद पर रहे। उन्होंने ज्ञान की गंगा को संसार में बहाया ही साथ उन्होंने एक अनमोल चीज दिया इस गांव को, जिसके बारे में परम संत बाबा देवी साहब कहते थे, जहां 7 सत्संगी हो वहां एक सत्संग घर बनवा लेना। सत्संग घर, और यहाँ सत्संग मंदिर बनाया है।
सत्संग मंदिर बनाया, भले उनका या पार्थिव शरीर नहीं है, पर उस मंदिर ने स्मृति मानस पटल पर याद दिलाते रहेंगे कि संसार के आदि भौतिक ज्ञान का भी विकास किया है और आध्यात्मिक ज्ञान के गंगा के विकास के लिए सत्संग मंदिर बनाकर तैयार कर दिया है। सत्संग मंदिर, उससे ज्ञान स्फुटित इस पराधरा पर पूरी तरह से गंगा की तरह, अविरल धारा की तरह बहती रहेगी। इसलिए कहा वह ज्ञान, गुरु महाराज से पूछा, महाराज जी आपका विद्यालय कहाँ कहाँ है, और आपके विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी के क्वालिफाइड जो करेंगे, उसका जो एजुकेशन प्राप्त करेगा तो उसकी डिग्रियां क्या होगी। तो गुरु महाराज बोले, जितने सत्संग मंदिर हैं सब महाविद्यालय है, और उसमें जो भी पढ़ने के लिए आएंगे सब पास ही कर जाएंगे। जितने सत्संग मंदिर है, महाविद्यालय जाने के लिए कम से कम मैट्रिक पास वाले विद्यार्थी जाएंगे। का आपके विद्यालय में कौन सा पढ़ने वाले होंगे? का कचिया चलाने वाला, खुरपी चलाने वाला, कुदाली चलाने वाला, लेबर भी होंगे, तो अच्छे अच्छे जॉबमैन भी होंगे। सब इस विद्यालय में आकर पढ़ेंगे, बच्चे से लेकर बूढ़े तक भी पढ़ने के लिए आएंगे। ये तो महाविद्यालय है। और ऐसे ही महाविद्यालय का निर्माण जिन्होंने अपने जीवन काल में किया था, वो थे परम श्रद्धेय ज्ञान ध्यान के प्रति मूर्ति श्रीमान स्वर्गीय सूर्यनारायण बाबू, जिन्होंने यह ज्ञान गंगा के लिए सत्संग मंदिर बनवाया। और सत्संग मंदिर में अध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा होगी, और इस ज्ञान में जो अपने आप को लगाएंगे उसकी अध्यात्म उन्नति होगी। और यह ज्ञान कैसा है? तो कहा गुरु ज्ञान सूर्य रूप, अर्थात सूर्य तो वे थे ही और उसका रूप ज्ञान स्फुटित हो रहा है। कहा गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप उर के नासय तम कूप, भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु। कहा भाइयों आप उस जाप तो कीजिए, ऊर के अंदर में जो तम है, जहाँ तम है वहाँ गम है, जहाँ तम है वहाँ जम है। इस जम के मुंह से वही निकलेगा जो भीतर के ज्ञान चक्षु में अपने आप को लगाए रखेंगे। भीतर में जो डुबकी लगाएंगे, इसी डुबकी को लगाने वाले के पास में ब्रह्मा जी गए थे भगवान शिव जी के पास, क्योंकि उसने देखा कि संसार में सब के सब तरह तापों में ही डूबा हुआ है, सब के सब दुखी है। संत कबीर साहब ने एक पंक्ति में आधे पंक्ति में सबका निचोड़ कहा है। उसने कहा तन धर सुखिया कौन देखा, तन धारण करने वाला व्यक्ति जो भी है कोई सुखी नहीं है। कहा तन धर सुखिया कौन देखा, जो देखा सो दुखिया हो। कहा जो देखा वो भी दुखी है, जो इसको देख रहा है वो भी दुखी है, सबके सब दुखी है। कहा दुनिया में कौन सुखी है? तो उसने तो इतना लंबा चौड़ा सुनाया है, इतना तक का ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन यह राह चलाई हो। का ब्रह्मा विष्णु और महेश तक दुखी है, अफसोस वो सुखी कौन है? तब उन्होंने कहा जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। कहे कबीर आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल नहीं सुना हो। का ये आशा और तृष्णा रूपी चीज सबको व्याप रहा है, सबके ऊपर हावी है। तो कहते कहते संत कबीर साहब ने कहा कहे कबीर सकल जग दुखिया, का सब के सब दुखी है तो सुखी कौन है? का संत सुखी मन जीती हो, जिन्होंने मन को जीत लिया है वही सुखी है। ऐसे मन के सुखी, मन को जीते हुए संत होते हैं, जो संतों का चरणाश्रित हो जाते हैं। जैसे भागवत महापुराण में चर्चा है, गरहा और गज की लड़ाई बहुत घमासान हुई। जब गरहा ने गज को पकड़कर ले गया गजराज को जलाशय के भीतर में, कई महीनों तक लड़ाई चली। अंत में देखा कि मैं हार जाऊंगा, मैं बचने वाला नहीं हूं, मैं मृत्यु को प्राप्त कर लूंगा। तो उस समय उन्होंने उस भगवान नारायण को याद किया।
जैसे भगवान नारायण को याद किया, भगवान विद्रवित हो गए। उसने सुदर्शन चक्र चलाया। जब सुदर्शन चक्र चलाया तो सबसे पहले गरहा को गर्दन काट दिया, गरहा की मृत्यु को प्राप्त किया। और गरहा गर्दन कटा, गजराज जी महाराज मुक्त हो गए। वहां गजराज जी महाराज ने पूछा भगवान नारायण से, भगवान ये आपने क्या किया, मुझे मुक्त नहीं करके पहले उसको किया। उन्होंने कहा तू तो मेरा भक्त है, और जो भक्त का चरण पकड़ लेता है तो पहले चरण पकड़ने वाले का उद्धार करता हूँ, बाद में भक्तों का उद्धार कर देता हूँ। उसी तरह संतों के चरण को पकड़ा था। जो संतों के चरण को पकड़ लिया है तो संत उसको छोड़ते नहीं है। संत तो अपने स्थान को प्राप्त करा कर ही रहते हैं। ऐसे संतों के चरण पकड़े हुए थे जो कि ज्ञान ध्यान के धनी स्वर्गीय श्रीमान सूर्य नारायण बाबू उन्होंने पकड़ा था। और परिणाम गुरु महाराज के रस को इतने पान किए थे, इतना पान किए थे हुए, उस पान को अब भूला नहीं जाए। उस पान के लिए उन्होंने इस मंदिर पे मकान को तैयार किया कि ताकि यहाँ पर सब दिन सत्संग चलता रहे, सब कोई सत्संग में आता रहे, सत्संग रूपी गंगा में सब कोई डुबकी लगाता रहे। इस डुबकी लगाने के लिए यहाँ मंदिर भी बनाए। और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुतों को संत मत परिवार से जोड़े। और ऐसे कि आज श्रद्धांजलि समारोह है, श्रद्धांजलि समारोह है। और संजोग से इस श्रद्धांजलि समारोह में हम लोगों के बीच में पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज। यूं तो मैं सुबह ही आ गया था गोड्डा, रात भर चलकर बोकारो से। इतना कोहरा छाया हुआ है, ठंडी भी काफी पड़ रही है, आने में बहुत परेशानी थी। हमारे चेतन बाबा ला रहे थे, कहा ठंडी लग गई हाथ सब में, मोटरसाइकिल में। तब पर बाबा से मैं कहा था मैं 5-6 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा, और आने में देरी हो गई। और देरी के कारण मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहूँगा, क्योंकि हम लोगों के बीच में पूज्य स्वामी मनकेश्वरानंद जी महाराज हैं, पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज हैं, और समय भी बहुत रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। सबको मद्देनजर रखते हुए मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ पर जो श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया है, पुण्य तिथि मनाया जा रहा है। और ऐसे में आप सबों को पता है कि उनके नहीं रहने पर उनका अनावरण की भी आज यहाँ पर व्यवस्था की गई है। उनकी घोषणा हुई है कि पूज्य सरदेश ज्ञान ध्यान के प्रति मूर्ति श्रीमान सूर्यनारायण बाबू का अनावरण भी होगा। अर्थात सूर्यनारायण बाबू की मूर्ति का अनावरण होगा, अर्थात वो नहीं है और उसके बदले में उनका अनावरण, उसका छाया रूपी चित्र जो यहाँ पर मूर्ति बनाया गया है, उस मूर्ति का भी अनावरण है। अनेकों कार्यक्रम है। मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करता हुआ जहाँ कहीं है, गुरु महाराज ने कहा एक लक्षण बाबा हुए कनखुदिया में, उनका जब शरीर छोड़ने का समय आया तो उनके सीना में बहुत दर्द था, बहुत दर्द था। तो दर्द था तो वे करहा भी रहे थे। उनके निकट पूज्य महर्षि दल बहादुर जी महाराज थे। उन्होंने कहा कि इस समय याद कीजिए, आप अंतिम समय में जी रहे हैं, आप याद कीजिए। जब याद करते हुए कहते क्या, गुरु महाराज तो सामने में है, गुरु महाराज को मैं देख रहा हूँ, गुरु महाराज मुझे देख रहे हैं, वे थोड़ी कहीं गए, सामने में ही है। कहने का अभिप्राय है जो दिल से याद करते हैं वे सामने में ही तो है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब शरीर से प्राण निकलने लग जाए तो प्रभु उसका गुणगान करके संसार को छोड़े। ऐसे गुणगान करने वाले, नाम लेने वाले भी सुन रहे थे। सुगा ने भी स्मरण दिलाया उस गणिका को। उसी तरह हर समय स्मरण रहे। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हो। सब संत कहो, सारे संत कहते हैं जो सर्व क्षण याद करता है तो अंतिम में भी वही बात याद आती है।
इसीलिए अंतमति सो गति, अंत में अच्छी मति रह जाए, इसके लिए जीवन पर्यंत सत्संग भजन ध्यान करते रहना चाहिए। यही काम उन्होंने भी किया और उसी चीजों को अग्रसर करने के लिए सबके प्रेरणा स्रोत बनकर उन्होंने धरोहर रूप में श्री संत सत्संग मंदिर को बनवाया है। इसलिए गुरु ज्ञान की गंगा सब दिन बहे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं ज्ञान ध्यान के प्रति मूर्ति श्रीमान स्वर्गीय सूर्यनारायण बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु।